क्या बीजेपी बिहार हारने वाली है? क्या एनडीए इस बार सत्ता से बाहर हो जाएगी? क्या नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ताजा सर्वे ने बिहार की सियासत की तस्वीर पूरी तरह बदल कर रख दी। सर्वे में खुलासा हुआ है कि बिहार के लोग अब बीजेपी एनडीए से ज्यादा महागठबंधन को पसंद कर रहे हैं। जनता का मूड बदलता जा रहा है और 20 साल से चली आ रही सत्ता अब लड़खड़ाती दिख रही है। जिस नीतीश कुमार को कभी सुशासन बाबू कहा जाता था, वही अब जनता की नाराजगी का सामना कर रहे हैं। बेरोजगारी, पलायन और महंगाई जैसे मुद्दों ने बिहार के मतदाताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या बदलाव की जरूरत है। तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि बिहार को अब नई दिशा चाहिए, जबकि नीतीश कुमार हर हाल में सत्ता से चिपके रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार जनता वाकई उन्हें आराम देने वाली है या फिर महागठबंधन को मौका देने का मन बना चुकी है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। अब मीडिया चैनलों पर भी इस बात को लेकर जोरदार बहस छिड़ गई है कि क्या इस बार नीतीश कुमार और बीजेपी की एनडीए सरकार सत्ता से बाहर होने वाली है? क्या बिहार की जनता 20 साल पुरानी सरकार से उब चुकी है और अब बदलाव चाहती है? क्या तेजस्वी यादव की मेहनत आखिरकार रंग लाने वाली है? ताजा वोट वाइब सर्वे ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। सर्वे के मुताबिक बिहार के लोग अब लगभग बराबर हिस्सों में बंट गए हैं। 34.7% लोग महागठबंधन को सत्ता में देखने जाते हैं, जबकि 34.4% लोग मतदाता जो हैं उनका झुकाव एनडीए की तरफ है, जबकि जनसुराज को 12% लोग पसंद कर रहे हैं। यानी मुकाबला कांटे का है, लेकिन बिहार के लोगों को झुकाव अब विपक्ष की तरफ ज्यादा दिख रहा है। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रही हैं। उनका कहना है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार ने सिर्फ वादे किए, विकास नहीं। तेजस्वी का दावा है कि 20 साल पुरानी सत्ता थकी हुई है और लोगों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव हर रैली में बेरोजगारी, पलायन, महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। उनका सबसे बड़ा वादा है कि बिहार के हर घर में सरकारी नौकरी, इसके अलावा महिलाओं के लिए माई बहन योजना जैसी कैश ट्रांसफर स्कीम, मानदेय भत्ता 2 गुना किए जाने से लेकर 50 लाख का बीमा कराए जाने तक। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक सत्ता में आता है तो हम वक्फ अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये सब घोषणाएं तेजस्वी यादव ने की हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार हर हाल में अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस बार उनकी राह आसान नहीं दिख रही। जनता के बीच असंतोष बढ़ रहा है, खासकर युवाओं में। प्रसाद किशोर भी लगातार नीतीश पर निशाना साध रहे हैं। वो कहते हैं कि नीतीश और तेजस्वी दोनों बिहार को नई दिशा नहीं दे सकते, इसलिए जनसुराज पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। आज तक के रीजनल चैनल्स के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खानदेकर ने भी बिहार चुनाव में कौन जीत रहा है, जो ये सर्वे आया है वोट वाइब का, उसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सर्वे के मुताबिक महागठबंधन को 34.7%, एनडीए को 34.4% और जनसुराज को 12% लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन ये वोट शेयर नहीं है, लोगों की राय है कि कौन जीतेगा बिहार के अंदर। पिछले सर्वे में वोट शेयर में एनडीए करीब 2% आगे था। आज तक भी इस सर्वे को लेकर बहस कर रहा है, जिसमें कहा गया है उनकी वीडियो में कि लास्ट ट्रैकर की बात करें तो लास्ट ट्रैकर में लगभग 1.6% की लीड थी एनडीए को, क्योंकि ये अब एक त्रिकोणीय चुनाव है। जनसुराज भी लगभग सभी सीटों पर लड़ रहा है। जनसुराज किसको डैमेज कर रहा है, किसको नहीं, इसको लेकर बातें हो रही हैं। और कहीं ना कहीं इसी पीरियड में आप देखेंगे कि होम मिनिस्टर का बयान भी है नीतीश कुमार की चीफ मिनिस्टरशिप को लेकर। एक सवाल या निशान खड़ा कर देता है। जो ट्रैकर हमने 8 तारीख को रिलीज किया था, उसके बाद ये 4-5 इवेंट जो हुए हैं, यानी कि महागठबंधन के या तेजस्वी यादव के। एक और इवेंट हुआ है कि तेजस्वी यादव ने हर घर सरकारी नौकरी का वादा किया और इन्हीं इवेंट के बाद एनडीए को वोट शेयर में करीब 2% का नुकसान हो गया। और रिजल्ट ये सामने आए कि वोट वाइब सर्वे के मुताबिक महागठबंधन को 34.7% लोग पसंद करने लगे और एनडीए को वही जो वोट शेयर था वो घट गया। यानी एनडीए को पसंद कर रहे हैं लोग 34.4% और जनसुराज को 12% लोग पसंद कर रहे हैं। अब सवाल उठने लगे हैं, क्या बीजेपी और नीतीश कुमार की जोड़ी वाकई टूटने के कगार पर है? क्या बिहार की जनता इस बार महागठबंधन को मौका देने जा रही है? क्योंकि ताजा सर्वे यही दिखा रहे हैं कि महागठबंधन
और एनडीए के बीच मामूली अंतर है, लेकिन हवा अब विपक्ष की दिशा में बहती नजर आ रही है। अगर ये रुझान ऐसे ही बने रहे तो बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों के लिए बिहार के सत्ता तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, उनके रैलियों में भीड़ बढ़ रही है और खासकर युवा में रोजगार के वादे को लेकर उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। बीजेपी की मुश्किल ये है कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में रहकर भी उसे जनता से सीधे जुड़ने का फायदा नहीं मिल रहा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी आखिरी समय में कोई बड़ा राजनीतिक दांव खेलती है या महागठबंधन इस बार बढ़त को बरकरार रखता है। तेजस्वी यादव पूरी तैयारी में है, राहुल गांधी पूरी तैयारी में है, इंडिया गठबंधन पूरी तैयारी में है। वो खुद को नए बिहार का चेहरा बताकर चुनावी मैदान में उतरे हैं तेजस्वी यादव। उनकी रणनीति साफ है, नौजवानों और महिलाओं को साधो, क्योंकि वही इस बार निर्णायक वोटर साबित होगा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता वाकई बदलाव चाहती है या फिर चुनाव के वक्त एक बार फिर वही पुराना समीकरण लौट आएगा। क्या नीतीश कुमार सत्ता में बने रहेंगे या ये उनका आखिरी कार्यकाल साबित होगा। क्या बीजेपी अपने सहयोगी के साथ डूब जाएगी या अकेले तैरने की कोशिश करेगी। जो भी हो, इस बार बिहार की लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं बल्कि भरोसे की है और जनता बहुत ध्यान से देख रही है कि असली विकास का रास्ता किसके पास है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर और इस सर्वे को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।